और यहीं पे एनडीए के हिस्सा बने ओपी राजभर सुर्खियों में छाए हुए हैं। इन दिनों आपके पार्टी में रह चुके हैं। उनका कहना है कि अभी सपा का एक भी पूर्वांचल में खाता नहीं खुलेगा। ओम प्रकाश राजभर के बारे में हमसे चर्चा मत करिए। मैं उस व्यक्ति के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं और यहाँ एनडीए भी दावा कर रही है, ओपी राजभर चिल्ला रहे हैं कि सपा को देखा जाए तो एक भी सीट नहीं पूर्वांचल में नसीब होगी। क्या कहेंगे? अब हमको लगता है कि अभी एनडीए में तब तक रहें तब तो अभी तो 7-8 महीना है जी। तो जब एनडीए में उनको सम्मान मिलेगा तब एनडीए उनसे कहेगी कि हमारे सिंबल पर लड़िए। तो जब बीजेपी के सिंबल पर लड़ने की बात होगी तो भाग जाएंगे। फिर अब भाग कर किधर जाएंगे इसका उत्तर समय से पूछिएगा उनसे। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक न्यूज़, आवाज़ जनजन के मैं रिपोर्टर मनोज टाइगर। इस वक्त मैं बलिया जिला के रसड़ा विधानसभा में हूँ, ठीक तहसील के सामने हूँ। और देख सकते हैं, मैं चाहूँगा कैमरा में से फोकस करिए इधर। और यह जो कि कार्यकर्ता सम्मान समारोह किया गया है जिसके मुख्य अतिथि हैं, मैं चाहूँगा थोड़ा कैमरा इधर फोकस करिए। मैं थोड़ा सा फोकस करिए। और मैं स्वागत करूंगा मिठाई लाल भारती जी का। कैसा कार्यक्रम आज का रहा समाजवादी पार्टी का? ये समाजवादी पार्टी रसड़ा विधानसभा के सेक्टर और पोलिंग बूथ के प्रभारियों का बैठक था, जिसमें इनको प्रशिक्षण दिया गया कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में हर पोलिंग बूथ से लोग चुनाव जिताएं। तो उसकी तैयारी के संबंध में बैठक की गई थी। और उनका हमारे यहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने उनका सम्मान भी रखा। जी सर, चुनाव की बात करें तो चुनाव कहीं ना कहीं जो जुनून में सारी पार्टी अपना जान झोंक रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपना एनडीए भी लगी हुई है, आपकी पार्टी भी है। तो क्या अखिलेश यादव की पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी? इंडिया बन गया और एनडीए को इंडिया हराएगा। अच्छा। एनडीए बनाम इंडिया। एनडीए बनाम इंडिया। और इंडिया भारी रहेगा। जी। बात की जाए सर, दारा सिंह चौहान सपा से इतना सम्मान मिलने के बावजूद भी क्यों एनडीए के हिस्सा हो गए? उस बहुरूपिया के बारे में क्या बात करेंगे सर? सवाल तो बनता है, आपके पार्टी में थे पहले बहुजन समाज पार्टी में राज्यसभा सांसद, फिर नेताजी के साथ चले गए सपा में राज्यसभा सांसद, फिर लौट का बसपा में, फिर लोकसभा का सदन का नेता, फिर उसके बाद चले गए भाजपा में, फिर भाजपा से सपा में, फिर सपा से भाजपा में। तो उस बहुरूपिया के बारे में हम क्या कह सकते हैं? अब तो सामने है, कोई कहता है कि ये बाल कितना है, तो सामने दारा सिंह चौहान को समझ में आ जाएगा घोषित चुनाव में, जब वहाँ के सौर समाज की जनता जाति धर्म पार्टी तोड़ करके सुधाकर सिंह को चुनाव जिताएगी। घोसी में किस प्रकार की लड़ाई रहेगी? क्या लग रहा है सीट अब जीत पाएंगे? घोसी में सुधाकर सिंह प्रचंड वोटों के साथ चुनाव जीतने जा रहे हैं। और यहीं पे एनडीए के हिस्सा बने ओपी राजभर सुर्खियों में छाए हुए हैं। इन दिनों आपके पार्टी में रह चुके हैं। उनका कहना है कि अभी सपा का एक भी पूर्वांचल में खाता नहीं खुलेगा। ओम प्रकाश राजभर के बारे में हमसे चर्चा मत करिए। मैं उस व्यक्ति के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं और यहाँ पर हमारे पूर्व विधायक जी हैं, इनसे भी कुछ सवाल जवाब करेंगे। विधायक जी, किस प्रकार आज कार्यक्रम रखा गया? ये बूथ कमेटियों का और सेक्टर प्रमुख और जोनल प्रमुख की बैठक थी और ग्रास रूट तक पार्टी के सारे महत्वपूर्ण लोग थे। और 2024 की तैयारी के लिए इनको गांव में, समाज में, जनता में रोज़ संवाद में रहने के लिए इनको प्रशिक्षित किया गया। क्या लग रहा है कि आपकी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है, किस प्रकार चुनाव की तैयारियां चल रही हैं? और यहाँ की जो घोसी की सीट है, क्या आप जीत रहे हैं? घोसी विधानसभा तो 100% आप मिलिएगा मुझसे। घोसी विधानसभा एनडीए भी दावा कर रही है, ओपी राजभर चिल्ला रहे हैं कि सपा को देखा जाए तो एक भी सीट नहीं पूर्वांचल में नसीब होगी। क्या कहेंगे? अब हमको लगता है कि अभी एनडीए में तब तक रहें तब तो अभी तो 7-8 महीना है। तो जब एनडीए में उनको सम्मान मिलेगा तब एनडीए उनसे कहेगी कि हमारे सिंबल पर लड़िए। तो जब बीजेपी के सिंबल पर लड़ने की बात होगी तो भाग जाएंगे। फिर अब भाग कर किधर जाएंगे इसका उत्तर समय से पूछिएगा उनसे। सर, देखा जाए तो पिछले चुनाव में देखा जाए तो सपा में जब नहीं मिले थे तो उन्होंने बड़े बड़े मंचों से आगाज किया था कि सपा के जे वोट दे अपनी महतारी बहन के संग गलत करी, फिर सपा में मिल गए और फिर बीजेपी में जाकर आना। ये सब रवैये को क्या कहेंगे ओपी राजभर के लिए? अभी उनका अपना समझदारी है, उस पर कुछ नहीं कहना है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे देखिए जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, इनसे भी कुछ सवाल करेंगे। किस प्रकार आप लोग की तैयारियाँ चल रही है लोकसभा की? लोकसभा की ये तैयारी का ही परिणाम है 2024 के लिए कि हम लोग ज़मीन पर समाजवादी पार्टी पूरे बलिया जनपद में, पूरे प्रदेश में बूथ प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, सह प्रभारी, जोन प्रभारी बना रही है। बूथों पर जाकर के हर वर्ग हर जात को समाजवादी पार्टी सम्मान दे रही है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान देखना है।
और इसी उद्देश्य से हम लोग हर वर्ग हर जाति को जोड़ रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज भारी उत्साह और उमंग भी है। भारतीय जनता पार्टी की बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार का कारण है धर्म, जाति और मजहब से ऊपर उठ करके सब लोगों ने समाजवादी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं। महंगाई से लोग त्रस्त हो चुके हैं और किसी को, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसान काफ़ी परेशान है, नौजवान परेशान है। तो सब लोग समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहे हैं। मुझे भरोसा और विश्वास है कि 2024 में एनडीए बनाम इंडिया जो बना है, देश में इंडिया का प्रधानमंत्री होगा। सर देखा जाए इंडिया बनाम एनडीए के जो हिस्सा रहे उसमें दारा सिंह चौहान भी पिछले चुनाव में सत्र में आपके पार्टी के साथ बने रहे बैनर तले, ओपी राजभर भी थे। इन दिनों देखा जाए तो उनके एम्पायर दोनों हो गए। दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव के भी खाता नहीं खुलेगा पूर्वांचल में। देखिए, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के बारे में हम क्या कर सकते हैं, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। क्या लग रहा है कि दारा सिंह चौहान राजनीति के पलटू राम, पलटू राम। उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर को हम ये बात जरूर कह सकते हैं कि जो आपने गांव देहात में नाच देखते हैं, नाच में जोकर आता है, समय समय पर क्या बोलता है, उसी तरह से वो राजनीति के जोकर हैं। कब कहाँ जाएंगे? माननीय विधायक जी ने सच बात कहा कि अभी एनडीए में कितने दिन रहेंगे, यह सवाल है। अभी फिर दूसरा कोई लालच दे दे, वहाँ चले जाएंगे, फिर कहाँ वो जाएंगे, उनका कोई भरोसा नहीं है। और जो बोलते हैं उन पर खुद कॉन्फिडेंस नहीं है। जोगी जी को, मोदी जी को पानी पी करके गाली देते थे, आज वही उनका नेतृत्व कर रहे हैं कि बड़े बड़े दम भर रहे हैं। तो उनके बारे में मुझे कहना उचित नहीं है। वो बिल्कुल राजनीति का एक तरह से माननीय अखिलेश यादव जी को कहते हैं ओपी राजभर कि इनको राजनीति विरासत में मिली है। उनको क्या पता कि पब्लिक का सिस्टम क्या होता है, पब्लिक कितना मेहनत करती है। वो एसी से निकले बाहर तब तो उनको पता चलेगा कितनी मेहनत होती है। क्या कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर जी खुद एसी से चलते हैं। खुद एसी से चलने वाले व्यक्ति दूसरे के ऊपर आरोप ले, अपने खुद दामन में झाँके कि हम क्या करते हैं। वो जो करते हैं सबको मालूम है और रसना के लोगों को खासतौर से मालूम है। जहाँ उनकी राजधानी है वो क्या करते हैं उनके बारे में सबको मालूम है। कुछ जिला परिषद के सदस्य में क्या करते हैं, ब्लॉक प्रमुख में क्या करते हैं, विधानसभा में क्या करते हैं, सबको मालूम है। वो दूसरे की नसीहत देने लायक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सर लग रहा है कि लोकसभा के जो चुनाव है, आपकी पार्टी के बैनर तले सपा किस प्रकार चुनाव जीत रही है? लोकसभा 2024 में आपकी शासन पर सरकार मतलब कायम होगी कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी से आम जनता परेशान है और अंदर बहुत बड़ा आक्रोश है। और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में मात्र एक ही विकल्प है, समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पूरा कार्यकर्ता के बीच में चल रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं और कार्यकर्ता को आगाह भी कर रहे हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और समाजवादी पार्टी को स्थापित करना है। यहाँ पर महिला नेता सुशीला राजभर भी नजर आ रही थी। क्या राजभरों का क्रेज यहाँ रहेगा आपके पार्टी के लिए? राजभर का बहुत क्रेज है। सुशीला राजभर जी हैं, मनोज राजभर जी हैं, ये वो रामदुल्ला राजभर जी हैं, तमाम राजभर समाजवादी पार्टी में बड़े बड़े नेता पड़े हुए हैं। रामचल राजभर जी हैं। तो राजभर की कमी नहीं है। विद्वान राजभर समाजवादी पार्टी में हैं और कई बार के विधायक भी हैं, मंत्री भी रहे हैं। तो राजभर समाज, चौहान समाज, कोयरी समाज, चमार समाज, कोई समाज बाकी नहीं है। सारे समाज समाजवादी पार्टी के बैनर तले है। जी है, सारे समाज है। और 2024 में ये समाज का असर दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी खत्म होगी, समाजवादी पार्टी का स्थापित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं यहाँ पर और कम्युनिस्ट पार्टी के अनेकों सांसद भी रसना से घोषित से हुए। चूंकि वो कैडर बेस्ड पार्टी थी, जमीनी लेवल पर उनकी वर्किंग थी। बहुत सारे कम्युनिस्ट हमको मिले हमारे पुरानी विधानसभा में, जो मेरे ही साथ रहे। कहते थे विधायक जी हम लोग साग और नमक ले करके गन्ना के खेत में रात को छिपे रहते थे पुलिस के डर से, और रात को निकल करके हम लोग साग खा लेते थे खोट करके, और गमछा या धोती लटका करके कुएं से पानी पी लेते थे, पत्ता उत्ता डाल करके उस गमछे में। वो एक युग था। आज हम 21वीं सदी में हैं और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम सुपर पावर बनने वाले हैं। कब तक? टाइम बढ़ा दिया, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेंगे।
पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। एक तरफ पैसा को पानी जैसा बहाया जा रहा था, इसके बाद भी आपने रसना के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उसका मुकाबला किया साथियों। आप कहीं से पीछे नहीं हैं, सिर्फ आप युद्ध को जीत नहीं पाए। उसका कई कारण रहा, कई तरह की राजनीति में जो परिस्थिति होती है। आप सब लोग यहाँ 1992 के लोग बैठे हैं। जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ तब से लोग समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार लोग बैठे। आदरणीय ललन यादव जी ने बहुत ही अच्छी बात कहा